हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स सिद्धांत। तो इस सीरीज़ में हम लोग इरोडोव के सारे क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। तो अगर आप किसी बढ़िया कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे जेई एडवांस लेवल की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इरोडोव के जो क्वेश्चंस हैं, इरोडोव के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो काफ़ी हद तक आपको हेल्पफुल रहेंगे इन सारे एग्जाम्स को क्रैक करने में। तो अगर मैं बात करूँ जेई एडवांस्ड की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि इसके कॉन्सेप्ट्स डायरेक्टली उठा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इसके क्वेश्चंस डायरेक्ट जेई एडवांस लेवल में पूछ लिए जाते हैं। अगर जेई मेंस की बात करें तो जेई मेंस में मेनली जो क्वेश्चंस होते हैं वो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स बेस्ड होते हैं, और उसके जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जेई मेंस में, तो वो ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। बट अगर मैं बात करूँ जेई एडवांस लेवल की, तो कॉन्सेप्ट्स तो आपको एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, बट जो क्वेश्चन के जो लेवल रहेंगे वो आपको इरोडोव के लेवल के आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो अगर मैं बात करूं प्रॉब्लम नंबर 1.1 की, तो ये जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू काइनेमेटिक्स इन 1D, और मैं अगर सब टॉपिक की बात करूं तो ये रिलेटिव मोशन का सवाल है 1 डायमेंशन में। तो आपके सामने प्रॉब्लम है, आप एक बार वीडियो पॉज करके ये प्रॉब्लम पढ़ लीजिए, देन विल डिस्कस इट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करेंगे। जो पहला मेथड है दैट इज कन्वेंशनल अप्रोच, तो उसमें हम लोग कुछ इक्वेशंस लिखेंगे, और इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो दूसरा मेथड है वो है स्मार्ट अप्रोच। तो उस अप्रोच के लिए हम लोगों को पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑरली कर सकते हैं। तो मैं खुद भी उसको विदाउट यूजिंग पेन मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा इन मेथड 2 दैट इज स्मार्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड 1 दैट इज कन्वेंशनल अप्रोच। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो मेरे पास एक रिवर है कुछ इस तरह से, रिवर का फ्लो डायरेक्शन इस तरफ है, मैं VR से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ रिवर। यहाँ पे एक मोटर बोट है रिवर में, जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये मूव करता 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 एक पॉइंट A पे जब क्रॉस कर रहा होता है, तो वो देखता है कि यहाँ पे एक राफ्ट है। मैं राफ्ट को R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पॉइंट A से ये मोटर बोट 1 आवर आगे की तरफ ट्रेवल करता है, 1 घंटा पॉइंट A से 1 घंटा आगे की तरफ जाता है। देन ये बोट वापस रिटर्न होता है। रिटर्न होता होता जब ये एक पॉइंट पे पहुंचता है, तो ये देखता है कि ये राफ्ट भी यहाँ तक मूव कर चुका है। तो ये राफ्ट है, ये मेरे पास मोटर बोट है। तो ये जो राफ्ट यहाँ पर मूव किया, जब तक इस मोटर बोट ने पॉइंट A से इस पॉइंट तक आया, सपोज ये पॉइंट मैं B बोलता हूँ, पॉइंट A से पॉइंट B तक जब तक आया ये मोटर बोट, तो ये राफ्ट 6 किलोमीटर आगे की तरफ मूव कर चुका होता है। तो हमें बताना है कि व्हाट इज द फ्लो वेलोसिटी, व्हाट इज द फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी का मतलब मेरी रिवर की वेलोसिटी क्या है, VR क्या है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। इसमें एक चीज दिया हुआ है कि ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट है इंजन ड्यूटी इज कांस्टेंट, ये दिया हुआ है इंजन ड्यूटी इज कांस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, इंजन ड्यूटी, क्योंकि यहां पे जो इंजन है दैट इज मोटर इंजन, तो मोटर की ड्यूटी इज कांस्टेंट, उसका बोलने का मतलब है कि मोटर का आरपीएम इज कांस्टेंट, वो एक फिक्स्ड आरपीएम से घूमेगा। अगर वो फिक्स्ड आरपीएम से घूमता है तो उसकी जो वेलोसिटी है, या फिर उसको बोल सकते हैं इसकी जो स्पीड है, दैट विल बी कांस्टेंट। तो इस इंजन को अगर मैं पानी में लगा दूं, और पानी अगर रुकी हुई पानी है, तो जो बोट की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होगी। रुके हुए पानी में बोट की वेलोसिटी इज कांस्टेंट, और रुके हुए पानी में बोट की वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज कांस्टेंट। तो इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। तो जो इस पे सेकंड पॉइंट है दैट इज राफ्ट। अगर मैं राफ्ट की वेलोसिटी की बात करूं, क्योंकि राफ्ट में कोई सा भी इंजन नहीं लगा हुआ है, दैट मीन्स राफ्ट की जो वेलोसिटी होगी या राफ्ट की जो स्पीड होगी, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिवर और द स्पीड ऑफ रिवर। तो वेलोसिटी ऑफ राफ्ट बोलूं मैं, वेलोसिटी ऑफ राफ्ट बोलूं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रिवर। तीसरा जो पॉइंट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं मूव कर रहा हूं तो उसको मैं अपस्ट्रीम डायरेक्शन बोलूंगा, और डाउनस्ट्रीम मतलब रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में मैं अगर मूव कर रहा हूं तो मैं उसको डाउनस्ट्रीम बोलूंगा। तो मेरी जो इंजन की स्पीड है,
दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, दैट इज v। अगर मेरे इंजन की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इज v, तो अपस्ट्रीम में जो मेरी वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो हो जाएगी v माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। उसी तरह से अगर मैं डाउन स्ट्रीम की बात करूं तो ये वेलोसिटी हो जाएगी मेरे पास में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम v प्लस वी आर। तो अगर इतनी बात समझ में आ जाती है तो अगर मैं क्वेश्चन को फिर से रीफ्रेम करता हूं, तो जो मोटर बोट है उसने जर्नी स्टार्ट की सपोज पॉइंट ए से, वो 1 घंटा आगे की तरफ चला और वो पॉइंट सी पे यहाँ पे पहुंचा। सी से फिर वहाँ जो राफ्ट और मोटर बोट मिले वो पॉइंट बी पे सपोज यहाँ पे मिले, जब तक राफ्ट ने यहाँ से 6 किलोमीटर आगे की दूरी तय की। तो अगर मैं डिस्टेंस इक्वेट करना चाहूँ तो पॉइंट ए टू सी अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट ए टू सी जो अपनी मोटर बोट है उसकी वेलोसिटी क्या थी, क्योंकि वो डाउन स्ट्रीम में चल रहा था तो उसकी वेलोसिटी थी v प्लस वी आर, और उसने टोटल टाइम कितना लिया है 1 घंटा, 1 घंटा टोटल टाइम लिया है। तो ए टू सी की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये ए टू सी का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा v प्लस वी आर, तो उसकी स्पीड थी इंटू 1 उसका टाइम। ठीक है, ये सारा मैं किलोमीटर और आवर में बात कर रहा हूँ, तो किलोमीटर ये आवर में दिया हुआ है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस है दैट विल बी v प्लस वी आर इंटू 1। उसी तरह से अगर मैं पॉइंट सी से पॉइंट बी की अगर बात करूं तो यहाँ का हमको टाइम पता नहीं है कि वो कितना टाइम लगाया है। यहाँ पे सपोज हम लोग स्मॉल टी इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी में, और इस डायरेक्शन में सी टू बी वो क्योंकि अप स्ट्रीम चल रहा है रिवर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो जो बोट की वेलोसिटी हो जाएगी वो v माइनस वी आर हो जाएगी, और उसने सपोज टी टाइम लिया, स्मॉल टी टाइम लिया इस टाइम पे, तो ये टोटल बी टू सी का डिस्टेंस v माइनस वी आर इंटू टी इतना हो गया। ठीक है, और ए टू बी का जो डिस्टेंस है दिया हुआ है दैट इज 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर। तो अगर मैं इस AC को इक्वेट करूं नीचे वाले AC से दैट इज 6 किलोमीटर प्लस दिस डिस्टेंस, तो मैं लिख सकता हूं v प्लस वी आर इज इक्वल टू 6 प्लस v माइनस वी आर इंटू टी। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब यहां पे मैंने डिस्टेंस इक्वेट किया है। अगर मैं टाइम इक्वेट करना चाहूं दैट मीन्स पॉइंट ए से पॉइंट सी तक जाने में और पॉइंट सी से पॉइंट बी तक जाने में जो मोटर बोट को जो टाइम लगा वही टाइम लगेगा राफ्ट को इस पॉइंट से ए पॉइंट से, ये पॉइंट ए ही बोल रहा हूं मैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने में। मैं ये बोल रहा हूं पॉइंट ए टू सी और सी टू बी जो मोटर बोट को जितना टाइम लगा उतना ही टाइम राफ्ट को ए टू बी चलने में लगा। तो अगर मैं ये टाइम इक्वेट करना चाहूं तो हम लोग इस तरह से इक्वेट कर सकते हैं। तो ए टू सी का टाइम कितना है 1 आवर, 1 आवर प्लस सी टू बी का टाइम कितना है, हमने स्मॉल टी एज्यूम किया है, सी टू बी का टाइम विल बी इक्वल टू ए टू बी जो राफ्ट को कितना टाइम लगा वो कितना हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड दैट इज 6 किलोमीटर बाई वी आर। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आ गया 6 इक्वल्स टू वी आर इंटू 1 प्लस टी। ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन यहां से आ गया। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को यहां रिप्लेस करूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से बनता है v प्लस वी आर इक्वल्स टू 6 प्लस वी टी माइनस वी आर इंटू टी, और वी आर इंटू टी को इस तरफ ले आता हूं मैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा वी आर इंटू 1 प्लस टी इक्वल्स टू 6 प्लस वी, अगर कॉमन निकाल दिया तो ये t माइनस 1 यहां से बन जाएगा, और वी आर इंटू 1 प्लस 6 को मैं लिख सकता हूं 6 इक्वल टू 6 प्लस वी इंटू टी माइनस 1। ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बना v इंटू टी माइनस 1, यहाँ मैं लिखता हूँ v इंटू टी माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, क्योंकि वो 0 नहीं है तो इसलिए मेरे पास आ जाएगा t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 आवर यहाँ से आ गया। दैट मीन्स इस बोट को सी टू बी ट्रेवल करने में 1 घंटे के समय लगा। ठीक है, तो यहां से मैं वेलोसिटी ऑफ राफ्ट या फिर वेलोसिटी ऑफ रिवर की वेलोसिटी जो मुझे निकालनी है वो डायरेक्टली निकाल सकता हूं। अगर मैं टी के जगह पे 1 पुट करता हूं तो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन से मुझे वी आर मिल जाता है 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से मुझे इस तरह से इस इक्वेशन से मुझे वी आर दैट इज फ्लो वेलोसिटी, राफ्ट वेलोसिटी या रिवर की वेलोसिटी, क्योंकि सारे चीज सेम है तो वो यहां से मुझे निकल के आ जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ, दूसरे अप्रोच की तरफ, जो कि है स्मार्ट अप्रोच। उसके लिए मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं उसमें पेन यूज़ नहीं करूँगा।
तो इसके लिए बस हम लोग को थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो इस मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग राफ्ट में जाके बैठ जाएंगे। राफ्ट में जाकर बैठने का मतलब कि हम लोग चीज़ों को राफ्ट के फ्रेम में एनालाइज करेंगे। राफ्ट के फ्रेम में एनालाइज करने का मतलब कि रिवर जो है वो मेरे लिए स्टेशनरी है और राफ्ट भी मेरे लिए स्टेशनरी है, क्योंकि राफ्ट की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी बराबर है। अब मुझे क्या दिखेगा कि मेरे सामने से एक मोटर बोट गया और फिर वापस आ गया मेरे पास, बस मुझे इतना ही दिखने वाला है। तो अगर वो रिवर बोट 1 घंटे के लिए वो आगे गया है तो वापस 1 घंटे में ही आएगा मेरे पास, क्योंकि जो बोट की वेलोसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू रिवर दैट इज कांस्टेंट। दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर इज कांस्टेंट। दैट मीन्स स्टिल वाटर में या फिर स्टिल रिवर में, राफ्ट के फ्रेम में, वो वेलोसिटी ऑफ बोट इज कांस्टेंट। तो वो मुझे अगर 1 घंटे में जाता है, 1 घंटा जाता है, तो उसको आने का टाइम भी 1 घंटा लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम मुझे कितना दिखा, बोट को जाते और आते का जो टोटल टाइम दिखा वो दिखा 2 घंटा। 1 घंटा जाने में लग गया उसको, 1 घंटा आने में लग गया, तो 2 घंटा दिखा। अब इस 2 घंटे में मेरा जो राफ्ट है वो 6 किलोमीटर आगे चल चुका है। 2 घंटे में अगर राफ्ट 6 किलोमीटर आगे चल चुका है, दैट मीन्स इसकी जो वेलोसिटी है दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर। इस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज आप अपने भाई के साथ ट्रेन में बैठे हुए हो और आपके भाई को जोर की सुसु आती है, तो वो क्या करता है, वो अपने मैक्सिमम स्पीड से जाता है ट्रेन की वॉशरूम की तरफ। ठीक है, वहाँ से फिर एक बार सुसु कर लेने के बाद वो वापस मैक्सिमम स्पीड से दौड़ता हुआ आता है। तो आपको क्या नजर आएगा, जितने ट्रेन के फ्रेम में अगर आप बैठे हुए हो या ग्राउंड फ्रेम में भी बैठे हो, तो जितना टाइम उसको जाने में लगा उतने ही टाइम उसको आने में लगा। अगर उसकी वेलोसिटी इज कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, तो उतना ही टाइम, जितना टाइम में वो जाने में लगा उतना ही टाइम उसको आने में लगा। जबकि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो जाने समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी v प्लस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन, v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन प्लस उसकी ट्रेन की वेलोसिटी, और आते समय उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन अगर v है तो दैट इज v माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। जाते समय इसको v प्लस vt थी, आते समय v माइनस vt थी, लेकिन उसको समय सेम लगा जाने में और आने में। तो ये चीज हमने एनालाइज किया ट्रेन के फ्रेम में। और क्योंकि टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो सेम टाइम लगेगा उसको जाके वापस आपके तक आने में, सेम उसको टाइम लगने वाला है। जितना टाइम उसको जाने में लगा उतना ही टाइम उसको आने में लगेगा वॉशरूम से। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। तो होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।